नंदोत्सव यही होता है इसी? हाँ, नंदोत्सव यही होता है। जन्म मथुरा में हुआ है अष्टमी के दिन, नवमी के दिन नंदोत्सव गोकुल में हुआ। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़े पाल की और जय कन्हैया लाल की। आज हम आपको गोकुल का दर्शन कराएंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। ये नंद भवन है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इसी तरीके से घुटनों चलते थे। तो लोग आज भी दर्शन करने के लिए घुटनों ही चलते हैं और भगवान को झूला झुलाते हैं। तो चलिए आज हम आपको गोकुल का दर्शन कराते हैं। गोकुल मथुरा से करीब 15-16 किलोमीटर दूर है। तो चलिए पहले करते हैं हम इस ब्रिज को पार। और जैसे ही ब्रिज को पार करेंगे बस सामने ही गोकुल है। गोकुल जाने में बिल्कुल भी असुविधा नहीं होती है, बहुत ही सुविधाजनक साफ़ सुथरी सड़कें हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ हरा भरा एरिया है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप आएंगे तो आप ज़रूर आइएगा, मथुरा अगर आएँ तो आप गोकुल के भी दर्शन करने ज़रूर आइएगा। बहुत ही सुंदर यमुना किनारे का रमणीक स्थल है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। गाड़ी से आएँ तो गाड़ी से भी आराम से आप गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं, पार्किंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं। थोड़ा और अब हम आगे चलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप आएँ तो आप किसी भी पंडा पुजारी के चक्कर में ना पड़ें, आप गाड़ी खड़ी करें और आप दर्शन आराम से करें, किसी के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि उसकी वजह से आपको असुविधा हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग गुमराह करते हैं और चीटिंग करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सावधान रहें। तो देखिए इस तरीके से गोकुल शुरू हो गया है, मंदिर का ये रास्ता है और इस तरीके से हम गाड़ी पार्क करके और सीढ़ियों के माध्यम से गोकुल जो नंद किला है उस तरफ जाएंगे। बहुत ही सुंदर इलाका है, बहुत ही सुंदर एरिया है, आप आराम से दर्शन करें। देखिए आप देख सकते हैं और साइड से बह रही हैं, आप देख रहे हैं ना, हम उसी बैराज को पार करके गोकुल बैराज को अभी आए हैं और ये वही रास्ता है। तो देखिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लीजिए हम पहुंच चुके हैं नंद भवन। यहाँ पर नंद बाबा रहते थे अपने परिवार के साथ में, यानी यशोदा मैया और कृष्ण भगवान बलराम देवती जी सभी के साथ में। इसे आज नंद भवन, नंद किला या फिर नंद बाबा का घर भी कहते हैं। तो देखिए ये आप सामने देख रहे हैं, यानी ये नंद भवन यमुना के बिल्कुल किनारे पर है, यानी यमुना में ही है। जितना ऊपर दिख रहा है ये किले पर, उतना ही ये यमुना के अंदर है। आप सामने देख रहे हैं ना, नंद भवन में से ये आप देख रहे हैं गोकुल बैराज है, बीच में यमुना है और सामने मथुरा है और इस साइड गोकुल है। यानी इतकू गोकुल इतकू मथुरा, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, यानी मथुरा और गोकुल के बीच में यमुना है। और इसी चोर रास्ते से यमुना पार करके वासुदेव श्री कृष्ण भगवान को रात में 12 बजे इधर लेकर आए थे गोकुल में। और ये है नंद बाबा का घर। इसमें सभी लोग दर्शन करने के लिए इस तरीके से घुटनों चलती हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण चलती थी। इधर नंद बाबा के पूरे परिवार का मंदिर का दर्शन है। नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण बलराम रेवती जी और कृष्ण भगवान का बाल रूप का दर्शन है, जिसको झूला झुलाया जाता है। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन संगम में। आज हम नंद भवन में खड़े हैं गोकुल में, और जैसा आप सभी जानते हैं कि गोकुल में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हुई थी, उन्होंने बाल क्रीड़ाएं की थी। तो आज मैं पंडित जी से गोकुल के बारे में जानकारी आपको कराती हूँ। राधे राधे पंडित। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम गोकुल में खड़े हैं, इस समय गोकुल में नंद भवन में बैठे हैं। तो हमें यहाँ गोकुल के बारे में बताइए, श्री कृष्ण की क्या बाल लीलाएं हुई थी। देखो इस पल आप नंद बाबा के घर में बैठे हो, ये नंद यशोदा का घर है। श्री कृष्ण का प्रागट मथुरा जेल में हुआ था। उनके पिता वसुदेव 12 बजे के बाद ये जो नीचे यमुना नदी है, इसको पार करके यहाँ भगवान को देखे गए। यहाँ यानी छुपा के गए नंद बाबा के घर। यहाँ योग माया का जन्म हुआ था नंद के घर में, एक लड़की का, जिसको बदला करके मथुरा लेके गए। कंस जब मारने लगाए तो हाथ से छूटकर आकाश को बिजली हुई, चेतावनी दिया कि दुष्ट राजा कंस, तू मुझे क्या मारता है? अरे तू अपनी फिक्र कर,
तेरे मारने वाले प्रकट हो चुके, वो झूले में झूल रहे। ये कृष्ण जी के जन्म का दर्शन, मथुरा लिया अवतार और गोकुल में झूले पालनो, जन्मे कृष्ण मुरार भक्तों के हितकार। यहाँ नंदो बाबा के घर में भगवान का 11 वर्ष बामन दिन लालन पालन हुआ है। अनेकों भगवान ने इस घर से अपनी लीलाएं की, जैसे 6 दिन के थे भगवान और कंस ने एक राक्षसनी पूतना को भेजा जो 36 किलोमीटर की थी, तो 6 दिन के बालक ने उसका संहार किया। अकासुर, बकासुर, कागासुर जैसे राक्षसों को मारा। छोटी सी आयु में यमला अर्जुन का भगवान ने उद्धार किया। ऊखल बंधन जो आपने देखा, यहीं से भगवान 5 वर्ष की आयु होगी वृंदावन में, यहाँ कालिया नाको ना था, चीर चुराया, महाराज किया। इस प्रकार भगवान ने अनेकों अपनी लीलाएं की। तो यहाँ की मान्यता है कि कली काल के अंदर जो लोग अपने माँ बाप, गुरु, अपने पुरखा पितरों को 4 धाम यात्रा नहीं करा पाते, वो गोकुल धाम आते, नारायण का झूला झुलाते हैं, तो उन हरि भक्तों को 4 धाम की यात्रा पूर्ण हो जाती है। जो उनकी मनिच्छा या प्रभु के श्री चरणों में छोड़ के जाते हैं, तो उनकी मनिच्छा भी भगवान 11 महीने में पूर्ण करते हैं। अन्न वाले को ये अन्न देते हैं, धन वाले को धन। जिन माताओं के संतान नहीं होती है उनको पुत्र प्राप्ति होती है। ये बधाई की जगह है। 60 वर्ष की आयु थी, परम पिता को पुत्र के रूप में झुलाया है। मूल जो महात्म है यहाँ आने के, वो 2 महात्म। पहला महात्म, ये जो कच्ची भूमि है, सारा मंदिर आप पक्का देख रहे हैं, ये 3 पग भूमि आज भी कच्ची है। ये वो स्थान है जहाँ खेल खेल में भगवान ने मुख में माटी खा लिया। ब्रज की कोमल माटी और कान्हा ने मुख में चाटी। तो उस भूमि का प्रताप है। प्रभु तो सब जगह भक्त के हृदय में वास करते हैं, मगर हरि भक्ति ये भूमि के लिए यहाँ के। ब्रज की मूल है माता ब्रज की धूप। मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्त बताए, तो स्वयं नारायण ने कहा है कि ये ब्रजरज गुण उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति, उस दिन तेरा कार्य भी पूर्ण हो जाए, यानी तेरी भी मुक्ति हो जाए। इसी भूमि में बैठकर भगवान का यहाँ झूला झुलाते हैं। जो मन की इच्छा है प्रभु के चरणों में छोड़ते हैं, वो हर कामना भगवान पूर्ण करते हैं। मैं आपको मूर्तियों के बारे में बताता हूँ। डाली वाले जो बुजुर्ग हैं वो नंद बाबा, कृष्ण के पिता। ये जगत माता है यशोदा। सेंटर में जो काली मूर्ति है, कृष्ण के बड़े भाई बलराम, इनका जन्म यहीं हुआ था। भगवान ने यहाँ लीलाएं की और द्वारका में जाके राज्य किया। ब्रज के राजा बलराम, इनके चरणारविंद में जो भी कामना छोड़ो वो हर कामना पूरी होती है। ये नीचे शादी का रूप है। बलराम उनकी पत्नी रेवती जी। भगवान स्वयं बंसी बजा रहे, ये योग माया है, नंदपुत्री। ये भगवान के जन्म का दर्शन है। यहीं आज आप अपने हाथ से झूला झुलाएंगे। हाँ, यहाँ शंकर भगवान आए तो 3 दिन 3 रात उनको भी यहाँ तप करना पड़ा है। हठ योग किया है, भूखे प्यासे रहे, निर्जला रहे, तब हरि से हरि का मिलन भी इसी स्थान पर हुआ। भगवान शिव का नाम पड़ गया हरिहर। अब ये लीला यूँ हुई कि भगवान शिव अपना भेष बदल कर आई थे, माँ पहचानी। बालक रूप था शिव का, बड़ा सुंदर, सर्प लटका हुआ था, अंग भभूति थी, मृगछाला थी। माँ कहने लगी है मेरा गोपाल छोटा है महाराज, आपको देखेगा डर जाएगा। देख सकीक बाला जोगी, द्वार हमारे आयो है। अंग भभूत बगल मृगछाला, यानी शेष नाग लिपटायो। ले भिख्या निकली नंदरानी, कंचन थार सजायो है। और लेरे जोगी भिख्या ले, तेने मेरो गोपाल लड़ायो। माने महाराज जो तुम्हें चाहिए वो ले जाओ, मगर यह हट योग है छोड़ दो, मैं अपने लाल के दर्शन नहीं कराऊंगी। आप हो तो सुंदर, मगर ये कालो सर पे जाए देख के मुँह डर लग रो है, मेरो बालक बहुत छोटो है, आप देखेगो डर जाएगो। भगवान मन में विचार करने के तेरे लाला की धाकते 14 लोग काँप रो मैया, मगर क्या करें, मुँह तो दर्शन करना। तो भगवान शंकर ने 3 दिन 3 रात तप कियो, हट योग कहो, भूखे रहे प्यासे रहे। तब यहाँ हरि से हरि को मिलन भी इसी स्थान पर हुआ है।
तो यहाँ मूल महात्मा में झूले का है, मगर शंकर को माँ ने डोरी नहीं दी है, मगर नज़र उतरवाने के बहाने माँ को 7 दफ़े भेजा है। अब राई लिया, अब नौन लिया, तो अपनी जटा से भगवान का झूला झुलाया है इसी स्थान। गोकुल से भी बांधा था यही, सारी लीला इसी घर से हुई है। इसी जगह से। ये ब्रज 84 कोस में बना हुआ है, फैला हुआ है। 12 वन यमुना के उस पार है और 12 वन इस पार है। 24 वनों में भगवान ने अपनी लीलाएं की। मथुरापुरियों में आता है, बाकी पूरा ब्रजमंडल एक है। इस पल आप घर में बैठी हो, यानी गोलोक धाम में बैठी हो। नंद बाबा ने 9 लाख गऊ का दान किया, भारत के लोग उसे गोकुल कहने लगे, यानी गायों का कुल। नंदोत्सव यही होता है इसी। हाँ, नंदोत्सव यही होता है। जन्म मथुरा में हुआ है अष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन। नवमी के दिन नंदोत्सव गोकुल में हुआ। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़े पाल की और जय कन्हैया लाल की। छठी भी यहीं पूजी थी। छठी भी यही हुई है। 6 दिन का छठी हुआ है, वो छठी 1 साल पीछे पूजा है। जिस दिन माँ छठी पूज रही थी, कंस ने पूतना को भेज दिया। 6 दिन का था बालक, 36 किलोमीटर की पूतना आई थी भगवान को, तो उस साल तो पूजी नहीं है। अगले साल जन्मदिन आया है तो ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया माँ ने। तो ब्राह्मण लोग बोले कि माँ तेरे घर की शुद्धि नहीं हुई है, तेरे घर का हम खाना नहीं खाएंगे। माने मेरे घर की शुद्धि क्यों नहीं हुई है? कि तेरे घर में अभी भी सोबर है। माने सोबर क्यों है? कि तेरे बच्चे की छठी पूजा नहीं हुई है। माने आप सही कह रहे हो। तो अष्टमी से 2 दिन पहले हमारे यहाँ छठी पूजी जाती है। यही प्रथा पूरे भारत में है माता। मगर आप यहाँ आए हैं, सबको ये ज़रूर बताना है कि गोकुल में जाएं तो हंसते हुए रहें। गोकुल में आके हंसते हैं तो घर में कृष्ण बलराम जाके बसते हैं। अभी आपने ही कहा है कि नंद के घर आनंद भरे। बाल रूप में है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। मीरा हंस के मोहन को ले गई, नाथ द्वारा सीना जी बसा दिया। गोकुल में आके हंसते हैं तो उनके घर जाके बसते हैं, और गोकुल में आके रोते हैं, वो जीवन का सब कुछ होते हैं। ये आनंद के घर में बैठे हो। बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। राधे राधे।